बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफियत से। कल हमने रिव्यू किया था सुजुकी मेहरान 2005 का और साथ में मैंने आपको एक कल्टिस दिखाई थी 2007 का मॉडल था और एक बुलान दिखाया था जिसको हम कैरी डब्बा कहते हैं, वो था 2004 मॉडल। तो आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्टें की थी कि इनमें से जो है इन दोनों का आपने नेक्स्ट रिव्यू लेकर आना है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज हम जो है कल्टिस 2007 का जो मॉडल है उसका रिव्यू कर लेते हैं और कल इंशाल्लाह हम करेंगे बोलान 2004 का रिव्यू। तो आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आप कमेंट्स में मुझे मोहब्बतें देते हैं। कुछ शिकवे भी हैं आप लोगों के कि ज़वार भाई आप व्हाट्सएप पे जो है हमारा रिप्लाई नहीं देते। बिलीव करें मुझे कोई दिन में हज़ारों लोगों के व्हाट्सएप आते हैं। मैं किसी दिन आपको एक स्क्रीनशॉट बना के दिखाऊंगा क्योंकि अब मैं जिस एंड्रॉइड से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरी व्हाट्सएप भी उसी में इंस्टॉल है, तो मैं नहीं दिखा सकता कि दिन में मिनिमम कोई जिस दिन कम से कम लोग भी व्हाट्सएप सेंड करें तो 3 से 4 हज़ार एक दिन में लोग मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज टेक्स्ट सेंड करते हैं। आप बताएं क्या ये पॉसिबल है कि मैं 3 से 4 हज़ार बंदे को जाके रिप्लाई दूं? और साथ में कॉल्स भी आती हैं वो भी सुननी पड़ती हैं। तो भाई अगर मैं कॉल्स एंड व्हाट्सएप पे बैठ जाऊं जस्ट उसको फोकस करूं तो फिर मैं ना तो आपके लिए रिव्यू कर सकता हूं और ना ही मैं कोई और काम कर सकता हूं। भाई इसके लिए मैंने आप लोगों को बार बार कहता हूं कि भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अल्लाह के बंदे आप ग्रुप में आ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ जब आप कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई आपकी हेल्प होगी तो आपकी जो बात होती है वो मेरे तक जल्दी पहुँच जाती है। वहाँ पर कम से कम 230 लोगों ने जो है वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो आप भी आ जाएं। और फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं सुजुकी कल्टिस 2007 के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने है कल्टिस 2007 VXR और ये न्यू इंजन वाली है और इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलती है वो मिलती है लाहौर सिटी की। तो सबसे पहले जो है हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। तो बैक साइड में इसकी जो हमारी रेयर ये लाइट्स हैं बैक साइड की, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये टूटी हुई है। बाकी जो है हमारी जो है लेफ़्ट साइड वहाँ पर इसकी हालत है कदरे बेहतर। आफ्टर मार्केट इसमें डाले गए हैं इसके जो बैक साइड के बम्पर हैं। बाकी ये क्योंकि हैचबैक गाड़ी है तो इसका जो बैक साइड है यहाँ पर ये आपको मैं दिखा दूं कि इसमें कहाँ पर पेंट है और कहाँ पर जो है इसमें पेंट नहीं किया गया। यहाँ पर ये जो पैनल आपको नज़र आ रहा है इसका कलर इसमें आपको ओरिजिनल मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो इसका कलर है ये है टोटल ओरिजिनल और इस एरिया में इसको जो है दोबारा रीपेंट किया गया है। यहाँ पर जो है इसका जो पेंट पड़ा है ये ओरिजिनल नहीं है, इसको रीपेंट किया गया है। ठीक है, तो ये भाई थी इसकी बैक साइड। लाहौर सिटी की आपको मिल जाती है। इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज नंबर प्लेट इसमें लगी हुई हैं। तमाम टोकन इस गाड़ी के पेड हो चुके हैं और इसके रियल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो है हम इसका यहाँ पर ये एरिया देख लेते हैं। तो भाई ये जो इसका एरिया पड़ा है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस एरिया में इसका जो कलर है ये टोटल ओरिजिनल है। यहाँ पर इसको पेंट नहीं किया गया। टायर इसमें आपको अच्छे हालत में मिल रहे हैं और अलॉय रिम भी आपको इसमें मिल रहे हैं। अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो इसका टायर साइज़ है 175, 70 और 13, ये इसका है टायर साइज़। तो अब जो है हम इसकी यहाँ पर ये डोर देख लेते हैं। तो इस डोर के ऊपर जो है इसमें रीपेंट किया गया है, ये मुझे वाज़े नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ आपको स्क्रैचेस भी नज़र आ रहे हैं और ये पूरा जो इसका डोर है ये रीपेंट है और ऊपर आपको कुछ स्क्रैचेस भी मिल रहे हैं। और ये गाड़ियाँ जो होती हैं मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि ये जो रीपेंटेड गाड़ियाँ होती हैं ऐसी गाड़ियाँ हम लेकर नहीं आते और हम जो हैं आउट क्लास गाड़ियाँ लेकर आते हैं। ये होती हैं कंज्यूमर की, वो फार सेल के लिए यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। तो वैसे मैं ऐसी गाड़ियों के रिव्यू बिल्कुल नहीं करता और कुछ दिनों से क्योंकि मैंने बजट सीरियल कंटिन्यू की हुई है तो मैंने सोचा आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे तो मैं इसका रिव्यू कर दूँ। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसकी डोर जो है वो ओपन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इसकी जो डोर है इसकी सील्स की क्या पोजीशन है। तो आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स कि इसकी जो सील्स हैं ये टोटल ओरिजिनल पड़ी हैं, जो कंपनी फिटेड सील होती हैं और आफ्टर मार्केट इसकी जो सील्स हैं ये रिपेयर नहीं की गई। तो हमारा ये डोर जो है ये हो गया क्लियर कि इसमें आपको
जो सील है वो मिल रही है ओरिजिनल, और इसके ऊपर रीपेंट किया गया है डोर के ऊपर। तो मालूम ये हुआ कि इसका जो डोर है ये एक्सीडेंटल नहीं है, स्क्रैचेस की वजह से इसको दोबारा रीपेंट किया गया और गाड़ी की सील्स हैं बिल्कुल ओरिजिनल। ड्राइवर साइड वाला डोर हम देख लेते हैं। तो भाई इसका जो ड्राइवर साइड वाला डोर है इसके ऊपर भी जो है रीपेंट किया गया है, और हम देख लेते हैं अब इसके अंदर से सील्स वगैरह। तो अंदर से जो इसकी सील्स की पोजीशन है ये है बिल्कुल ठीक। यहाँ पर मैं जो है इसको फिर भी गौर से देखता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे सील डैमेज नज़र आ रही है, बिल्कुल यहाँ से डैमेज है। और ऊपर से जब कलर किया गया तो आप देख सकते हैं कि रबड़ के ऊपर भी कलर लगा, और ऊपर जो इसकी सील है ये बिल्कुल ही ओरिजिनल है। और नीचे से जो इसकी सील इस जगह पर है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो इसकी सील है ये डैमेज हुई है। और बिल्कुल नीचे से अगर हम डोर की देखें तो इधर भी हमें सील जो है वो ओरिजिनल मिल रही है, ठीक है। तो ये था इसका ड्राइवर साइड वाला डोर। अब जो है हम इसका बोनेट चेक करते हैं, क्या इसके बोनेट में रीपेंट है। तो भाई इसका पूरा बोनेट जो है ये रीपेंट किया गया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि बोनेट के ऊपर जो है इसके रीपेंट है। जहाँ तक इस फेंडर का तल्ला है तो इस फेंडर के ऊपर जो इसका पेंट पड़ा है वो ओरिजिनल मुझे नज़र आ रहा है। तो सामने की जो इसकी लाइट्स हैं इनकी हालत ठीक है, ये सामने की ग्रिल वगैरह भी टूट फूट का शिकार नहीं है। उसके बाद फ्रंट बम्पर भी इस गाड़ी का मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे बखर में तो बहुत ज़्यादा है गर्मी, और बाहर धूप में खड़े होने से मज़ीद जो है हालत बिगड़ जाती है, और ऊपर से रोज़े भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ इसका लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में इस गाड़ी का जो हमारा ये है फेंडर है ये भी कम्प्लीटली शावर है, और इसके टायर्स चारों टायर्स की पोजीशन बहरहाल अच्छी है, एलॉय रिम आपको मिल जाते हैं। तो अब जो है हम क्या करते हैं, हम इसका पैसेंजर साइड का डोर ओपन कर लेते हैं। और बाहर से पहले हम जो है इसका लेफ़्ट साइड में है तो बाहर से हम इसका पैसेंजर साइड का डोर देख लेते हैं कि इसमें कोई रीपेंट किया गया या नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर हल्का फुल्का शावर बहरहाल किया गया है इस डोर के ऊपर भी। और इसकी हम देख लेते हैं सील्स। ये सील्स हमें यहाँ से पड़ेगी ये चीज़ उतारनी, और इसकी बिल्कुल ये भाई आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो सील है बिल्कुल ही ओरिजिनल है। और इसका जो बाहर से डोर की पोजीशन है यहाँ पर इसका जो पेंट पड़ा है ये तकरीबन इस डोर में ओरिजिनल है। अगर कहीं है तो बिल्कुल को हल्का सा यहाँ पर इस पे ऊपर पेंट किया गया। बाकी हमारा ये जो पैसेंजर साइड वाला डोर है ये ओके है। तो बैक साइड में डोर जो हम इसका चेक करते हैं, इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसके ऊपर रीपेंट किया गया या नहीं। तो यहाँ पर जो ये है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जंग वगैरह भी आई हुई है इस जगह पे, आपको नज़र आ रहा होगा। और नीचे से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो भाई इसका एक बड़ा सा हो गया है सुराख सा। और ये देखें यहाँ से जो है ये इसको हुई नमी में फिर इसने जंग पकड़ा। जो ही इसने जंग पकड़ा तो यहाँ से बाहर का जो हमारा एक्सटीरियर है उसकी हालत है काफ़ी बैड। आगे की तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमें नज़र आ गया। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा हाथ चला जाता है। यहाँ पर जो है काफ़ी स्पेस है इस जगह में, क्योंकि यहाँ पर जब जंग आती है तो ये गल सड़ जाता है और फिर ये टूट फूट का है शिकार जो चीज़ होती है। और यहाँ पर जो इसका ये हमारा बैक साइड का पैसेंजर साइड में लेफ़्ट साइड में जो डोर है तो इसके ऊपर भी शावर किया गया है। और अब हम इसकी चेक कर लेते हैं सील्स। तो भाई इसकी जो ये सील आपको नज़र आ रही होगी, मैं पूरे इसके ऊपर से चेक कर लेता हूँ। तो इसकी जो ये सील्स हैं भाई ये ओरिजिनल हैं। ये हमारा जो डोर है पैसेंजर साइड वाला, एक डोर पे थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी कि एक हल्की सी जगह पे रिपेयर थी। बाकी इसके चेक करने की ज़रूरत भी नहीं। नीचे से मुझे पता चल रहा है कि इसकी जो है वो सील जो है वो ओरिजिनल है। साइड विंडोज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी हम थोड़ा रूफ़ देख लेते हैं। रूफ़ के ऊपर मुझे कोई डेंट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके ऊपर जो है शावर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यार ऐसी गाड़ियों के मुझसे रिव्यू ना कराया करें, क्योंकि ये जो ओल्ड गाड़ियाँ होती हैं फिर इनमें शावर होते हैं, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर इस पैनल के ऊपर भी शावर किया गया है। तो डैशबोर्ड की भाई बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और डैशबोर्ड गाड़ी का बहुत ही साफ हालत में मुझे नज़र आ रहा है। ये आप दोस्त भी देख रहे होंगे कि डैशबोर्ड जो गाड़ी का है बिल्कुल ही अच्छी हालत में। पूरा डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। व्हील स्टीयरिंग की पोजीशन भी है बहुत ही अच्छी। उसके बाद ये सारा आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे से भी इसकी जो सारा सिस्टम है, ठीक है। एसी भाई इसका अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सिंपल मल्टीमीडिया, मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक, सीट कवर
ऊपर इसमें जो है वो आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। अंदर से डोर्स की पोजीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी माइलेज चेक करने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसकी माइलेज होगी बहुत ज़्यादा इसका, क्योंकि मीटर जो होते हैं, अब यहाँ पर मीटर तो 61,404 शो कर रहा है, लेकिन ये गलत है इसकी रीडिंग। मैं इसकी रीडिंग को जो है नहीं मानता। तो अब जो है हम इसकी बैक सीट देख लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं इसकी बैक सीट के ऊपर जो है आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। इसमें सीट कवर, अंदर से डोर्स की पोजीशन ठीक है। लेग स्पेस और हेड स्पेस तो इन गाड़ियों में हमें बहरहाल ठीक मिल जाता है। मेहरान से तो कई दर्जे भाई बेहतर है, कई दर्जे बेहतर है, बल्कि मैं कहता हूँ कि 100% मेहरान से ये है बेहतर। तो यहाँ पर ये आपने सारा देख लिया। इसका अंदर से जो हमारा इंटीरियर है, एक्सटीरियर ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अब जो है हम इसका क्या करते हैं, हम इस गाड़ी का कर लेते हैं इंजन चेक। और फिर जी तो फ्रेंड्स, गाड़ी का जो इंजन है ये वॉश हुआ पड़ा है, और इंजन की जो पोजीशन है वो मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है। आप दोस्त भी देख रहे होंगे कि इंजन जो है यहाँ पर इसमें मुझे यहाँ से ये आप ऊपर देख सकते हैं कलर वगैरह उतरा हुआ है, और इंजन की पोजीशन इसकी ओके है। ये इसकी बैटरी वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। नीचे से कोई इसका ऑयल वगैरह नहीं निकल रहा। एक गाड़ी जो होती है वो ऑयल वगैरह या कोई सील उसकी लीक होती हैं, तो ये आप सारा अंदर से भाई गाड़ी जो है ये मैन एक्सीडेंटल नहीं है। अंदर से ये सारी चीज़ें इसकी बता रही हैं। तो इसमें 1000 सीसी का आपको मिल जाता है इंजन। जहाँ तक इसकी माइलेज का ताल्लुक है तो फ्रेंड्स, ये हमें सिटी एरिया में तकरीबन 10 से 11 और लॉन्ग रूट पे ये हमें 13 से 14 देती है। इससे ज़्यादा ये हमें जो है पेट्रोल फ्यूल की माइलेज नहीं देती। तो ये भाई इसका अंदर से इंजन है। बहरहाल अंदर से इंजन की पोजीशन है बिल्कुल ठीक, मॉडल के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो अब जो है हम इस गाड़ी के बोनेट की सील देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी बोनेट की सील है आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ आकर इसकी जो सील है ये हो गई डैमेज, ये आपको नज़र आ रही होगी। और फिर हम इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी इसकी सील मुझे ठीक नज़र आ रही है, और यहाँ पर फिर इसकी सील डैमेज है, और नीचे फिर जो इसकी सील है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल है। तो यहाँ पर इसको किसी चीज़ ने किया होगा हिट इस जगह पे, और यहाँ पर इसकी सील जो है वो टूट गई होगी। 1000 सीसी का इंजन। तो अब हम बैक साइड इसकी देख लेते हैं। इन गाड़ियों में जो हमें स्पेस मिलता है वो कोई इतना अच्छा नहीं मिलता, या आप देख सकते हैं कोई इतना बहरहाल ज़्यादा स्पेस जो है इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अब जो है हम क्या करते हैं, हम इसका 5वां टायर वगैरह देख लेते हैं, उसकी क्या पोजीशन है। भाई अंदर से तो गाड़ी का जो कलर वगैरह है मुझे ठीक नज़र आ रहा है। ऊपर काफ़ी सामान पड़ा है, ये आप देख सकते हैं इसका 5वां टायर। और अंदर से बहरहाल ठीक है गाड़ी जो है। ऊपर क्योंकि सामान वगैरह ज़्यादा पड़ा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। और अब जो है हम देख लेते हैं इसकी सील्स हमारे बैक डोर की। तो बैक डोर की जो इसकी सील्स हैं ये मुझे ठीक लग रही हैं भाई। ये इसकी सील तो टोटल ओरिजिनल पड़ी है, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो भाई इस गाड़ी में बोनेट के ऊपर एक जगह सील टूटी हुई थी, और एक ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर हल्की सी जो सील थी वो डैमेज थी, वो मैंने आपको दिखा दी। गाड़ी है कंज्यूमर की भाई, 5,30,000 रुपये उस बंदे की है डिमांड। इस गाड़ी की लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है, और ये न्यू इंजन वाली 2007 मॉडल है। तो 5,30,000 रुपये उसकी डिमांड है। अब मुझे नहीं पता उसकी डिमांड ज़्यादा है कम है, आप लोग ले ना लें, इससे जो है मैं अब आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता। गाड़ी जैसी थी, इसकी जिस कोई अच्छाई थी या बुराई थी, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, एक एक चीज़ तफसील से बताई है। गर्मी थी बहुत ज़्यादा, मैं इतना अच्छे तरीके से रिव्यू मुझे लगता है कि मैंने आज नहीं कर सका। बस मैं अब कहते हैं कि बोल भी नहीं सकता, बिलीव करें, क्योंकि रोज़ा होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता। 5,30 इसकी डिमांड है। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।